क्या आपको भी एमसीबी लाइव लॉगिन करने से रिलेटेड प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको 9 ऐसे पॉइंट्स के बारे में बताने जा रहा हूं जिनको मद्देनज़र रखते हुए आप को लॉगिन करने से रिलेटेड किसी भी किस्म की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एमसीबी लाइव लॉगिन करने से रिलेटेड जो सबसे पहला प्रॉब्लम आपको आ सकता है वो इनकरेक्ट यूज़र आईडी या पासवर्ड का हो सकता है। सो यू डोंट नीड टू वरी कि अगर आप यूज़र आईडी या पासवर्ड भूल चुके हैं तो नीचे ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल कर दी गई है, आप फॉरगॉट यूज़र आईडी पर क्लिक कीजिए, या अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगॉट पासवर्ड पे क्लिक कीजिए और डिटेल्स एंटर करके डेबिट कार्ड की डिटेल्स और जो रिक्वायर्ड यहाँ पर डिटेल्स आपसे पूछी जा रही हैं यहाँ आप सिंपली एंटर कीजिए और नया पासवर्ड आप खुद से क्रिएट कर सकेंगे। या अगर आपको यूज़र आईडी का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपने सिंपली फॉरगॉट यूज़र आईडी पर क्लिक करना है और वाया एसएमएस और ईमेल आपको यूज़र आईडी भेज दिया जाएगा। सिंपली आप उसके थ्रू दोबारा से लॉगिन कर सकते हैं। एमसीबी लाइव लॉगिन करने से रिलेटेड जो सेकंड प्रॉब्लम आपको आ सकता है वो आपकी आईडी लॉक हो जाती है। लॉक होने की सर्टेन रीज़न हो सकती हैं, लाइक आपने मल्टीपल अटेम्प्ट्स की हैं जिसकी वजह से आपकी आईडी लॉक हो गई है। तो परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपने एमसीबी बैंक की हेल्पलाइन 11100622 पर कॉल करनी है और कुछ वेरिफिकेशंस देने के बाद आपकी आईडी अनलॉक कर दी जाएगी एंड देन आप इजीली लॉगिन कर सकेंगे। एमसीबी लाइव लॉगिन करने से रिलेटेड जो तीसरा प्रॉब्लम आपको आ सकता है वो है डिवाइस बाइंड का, यानी अगर आपने अपने मोबाइल पर ऐप इंस्टॉल की है और फॉर एनी रीज़न आपने किसी दूसरे फ़ोन पर स्विच किया है तो आपको डिवाइस बाइंड का इशू आएगा। इसके लिए भी आपको डिवाइस अनबाइंड करवानी होगी, यानी कि जिस पर आपने पहले से लॉगिन किया था उसको अनबाइंड करवाने के बाद आप दूसरी डिवाइस पर लॉगिन कर सकेंगे। उसके लिए सिंपली आपको हेल्पलाइन पर कॉल करनी है और डिवाइस अनबाइंड करवाने के बाद आप नई डिवाइस पर लॉगिन कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, लॉगिन करने से रिलेटेड इंटरनेट कनेक्टिविटी का हो सकता है कि अगर आप ब्रॉडबैंड यानी कि पीटीसीएल ब्रॉडबैंड इस्तेमाल कर रहे हैं, लोकल वाईफाई नेटवर्क आपने लगवाया हुआ है, या आप अपने मोबाइल के डेटा पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मेक श्योर कीजिए कि आपका नेट कनेक्शन सही प्रॉपरली काम कर रहा हो, जिसकी वजह से आपको अगर आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी सही नहीं है, ब्रेक हो रहा है, तो उसकी वजह से आपको लॉगिन करने से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आप एमसीबी लाइव एप्लीकेशन ब्राउज़र पर इस्तेमाल कर रहे हैं, लाइक गूगल क्रोम पर आप इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको वहां पर लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रहा है, तो सिंपली आपने अपने क्रोम का कैशे क्लियर करना है। ये आपके सामने स्क्रीन पर 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इस पर आपने क्लिक करना है और सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करके सर्च में आपने लिखना है कैशे, और जो कैशे हिस्ट्री आ जाएगी आपने उसको रिमूव करना है। उसके बाद आपका लॉगिन एमसीबी लाइव एप्लीकेशन ब्राउज़र पर भी कन्वीनियंटली हो जाएगा। लेकिन अगर आप मोबाइल पर इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐप पर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अपने ओवरऑल अपने फ़ोन का कैशे कुकीज़ जो हैं वो रिमूव कीजिए और उसके बाद आपका लॉगिन प्रॉपरली हो जाएगा। अगर आपका मोबाइल वर्जन सपोर्टेड नहीं है तो भी आपको एमसीबी लाइव लॉगिन करने से रिलेटेड प्रॉब्लम का फेस करना पड़ सकता है। इसका मतलब यह है कि आप अगर एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ कर रहे हैं या आईओएस आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका एप्लीकेशन के लिए वो सपोर्टेड है या नहीं है। आप सिंपली हेल्पलाइन पर कॉल कीजिए और इससे रिलेटेड आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं कि एमसीबी लाइव से रिलेटेड जो सपोर्टेड वर्जन है वो मिनिमम कितना होना चाहिए या कौन सा होना चाहिए। 7 पॉइंट इसमें हो सकता है रूटेड डिवाइस, जो कि बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। एमसीबी लाइव एप्लीकेशन आप किसी भी ऐसे फ़ोन पर इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं जो रूटेड हो, यानी कि जो मॉडिफाइड डिवाइस होती हैं उस पर सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से बैंक अपनी एप्लीकेशंस को अलाउ नहीं करते हैं। तो मेक श्योर कीजिए कि आप जो फ़ोन इस्तेमाल कर रहे हैं वो रूटेड फ़ोन ना हो।
अगर आपका फ़ोन बहुत ज़्यादा स्लो काम कर रहा है तो भी आपको MCB लाइव एप्लीकेशन में प्रॉब्लम का फेस करना पड़ेगा। उसका हल ये है कि अगर आपने अपने फ़ोन में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस इंस्टॉल की हुई हैं जिसकी वजह से उसकी मेमोरी कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो आपको सिंपली कुछ ऐप उसमें से डिलीट करने होंगे जिसकी वजह से आपकी मेमोरी कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस हो जाएगी और लाइव एप्लीकेशन आप कन्वीनियंटली यूज़ कर सकेंगे। एक इसका ये तरीक़ेकार है। दूसरा तरीक़ेकार है, आप अपने फ़ोन का सॉफ्टवेयर को अपडेट कीजिए। अगर आपके पास अपडेट की ऑप्शन आ रही है तो अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर को अपडेट कीजिए। और तीसरी आप इसमें एक्टिविटी कर सकते हैं, तो अपने फ़ोन को रीसेट कीजिए, देन आपका ये प्रॉब्लम स्लोनेस से रिलेटेड रिजॉल्व हो जाएगा। MCB लाइव लॉगिन करने से रिलेटेड आखिरी पॉइंट ये है जिसका चांसेस बहुत ज़्यादा कम है कि ओवरऑल बैंक का सिस्टम डाउन है। लाइक कोई भी नेटवर्क ग्लिच, कोई भी सिस्टम ग्लिच आया उसकी वजह से, और मीनवाइल आपने लॉगिन करने की अटेम्प्ट की तो आपका लॉगिन डेफिनेटली नहीं हो सकेगा। एक तो रीज़न ये हो सकता है, तो आप चंद मिनट्स या चंद सेकंड्स का गैप देकर दोबारा से ट्राई करें तो होपफुली कि लाइव एप्लीकेशन लॉगिन हो जाएगी। दूसरा एक इसमें ये होता है कि प्री स्केजुअल जो मेंटेनेंस है वो की जा रही होती है, जिसका ऑलरेडी नोटिफिकेशन वाया SMS या ईमेल बैंक की तरफ से आपको फॉरवर्ड कर दिया जाता है कि आप इस टाइम से लेकर इस टाइम तक MCB लाइव या कोई भी डिजिटल सर्विसेज को इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो आज की वीडियो इसी के बारे में थी। होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे इस वीडियो से रिलेटेड फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।